सो लेट मी अगेन टेल यू, मैं वापस आपसे बताना चाहती हूँ कि जोधपुर में हम कहते हैं कि पगेला गुस्सा, एंड हर किसी की केयर करते हैं हम सब। तो हर चीज से अपडेटेड रखने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हर दिन यहाँ लाइव में आकर किसी ना किसी से हम बात करें और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करें। तो आज का ये जो टॉक शो होने वाला है, ये फेसबुक लाइव जो है, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ हमारे जोधपुर के एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। एंड जब आप उनसे बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो यू विल फील कि वाकई में बहुत यूजफुल ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए रही है। सो टुडे आई आरजे पुलकिता वेलकम इन दिस लाइव चैट शो, आई कैन से टॉक शो। मिस्टर हर्षवर्धन मेरे साथ है। वो वेलकम वेलकम वेलकम। Hi, good evening, Jodhpur, and good evening, Pulkita, and good evening, everyone in my FM. Thank you very much for providing me this opportunity, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकूं और इस पैंडेमिक के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करके जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सके. So thank you for providing us with this platform. एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि आशापूर्णा बिल्डकॉन का आपने नाम सुना होगा, तो ही इज द डायरेक्टर हिमसेल्फ विद अस। माय एफएम पर हमसे वो कई बार बात करते हैं एंड अभी फिलहाल इस लाइव में हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हर्षवर्धन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अबाउट यू। यू आर सो यंग एंड आपने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करने की कोशिश की है लाइफ में, एंड यू इंस्पायर अस इन मेनी वेज। सो जो भी जोधपुर वासी आपको भी देख रहे हैं, जितने भी दोस्त मेरे भी आपको देख रहे हैं, उन्हें अपने बारे में आप पहले कुछ जरूर बताएं। मेरे बारे में not much, just two things. It's only the hard work and passion which I've literally got from my father. जी जो ज्यादातर सारा सीखा है, जो बचपन से देखा है था फादर को हार्ड वर्क करते हुए, शायद मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. एंड आई थिंक इट अल्टीमेटली पेज ऑफ. And it's been almost 5 to 6 years since I've joined the company, since I've been back from the UK. So it's only about the hard work and the passion and the persistence with which we are going by. Because हमने जब बिजनेस ज्वाइन किया तो बहुत सारी अटकलें आई. जैसे जी 2015 में हम लोग आए तो 2016 में नोटबंदी हो गई. उसके बाद 2017 में हमारे रियल एस्टेट के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट्स आ गए. आई एम नॉट सेइंग ये सब चीजें नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं एक बार बिजनेस का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं हिला देते हैं. उसके बाद जी हम बात करेंगे तो उसके बाद रेरा के बाद जीएसटी आ गया, और जीएसटी के बाद अब कोरोना आ गया. सो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर हमने वो सब कुछ देख लिया है जो अभी 2020-21 तक देखना चाहिए था. एंड होपफुली आगे थिंग्स वुड बी क्लियरर एंड वुड बी बेटर. एंड वी आर होपिंग फॉर द यस बेस्ट. फिंगर्स क्रॉस्ड. बिल्कुल, एंड आई एम श्योर ये सारी चीजों ने आपको और स्ट्रांग बनाया है, हाउ टू डील इन एवरी सिचुएशन। आई कैन से दैट। डेफिनेटली that's what my father says कि आप शुरू में जब इतनी डिफिकल्टीज आपने ऑलरेडी देख ली है, so you'll be जी better off in the future. So that's what is keeping me going on. Yes. ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर ऑल्सो। अच्छा हर्षवर्धन जी, मैं कुछ भी बातें शुरू करूँ या कुछ भी आपसे जानने की कोशिश करूँ, उससे पहले जो चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी एज अ आशापूर्णा बिल्डकॉन ग्रुप ने जो चीज की है, आपके फादर साहब ने, आप सब ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया जोधपुर के लिए, उस बारे जी में बात करना चाहूंगी। जी कोरोना का ये जो टफ टाइम है, इसमें हमारा शहर काफी अफेक्टेड है, एंड हम सभी स्ट्रांगली इसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन प्लांट्स या फिर ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में, तो जब वो कमी थी तो आपके ग्रुप ने, आपके नोन ने मिलकर कुछ बहुत अच्छा किया था। तो हमारे जोधपुर वासियों को जरूर आप खुद ही बताएं दैट क्या इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है। See, as Ashapurna, it's not only a developing a real estate developer. हम उसके साथ साथ हम सोशल कामों में भी बहुत सक्रिय हैं. और हमारा ये विजन है कि हम काम करते करते हर बार कुछ ना कुछ सोशल काम भी हम करते हैं. चाहे वो विधवा महिलाओं को हम लोग फ्री में उनका आवास प्रोवाइड कराएं. हमने हर प्रोजेक्ट में ये प्रोविजन रख रखा है. तो अगर मैं कोरोना की भी बात करूं तो पिछले वर्ष भी एक हमने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हमने निरंतर 20 से 25 दिन तक 4,000 फूड पैकेट्स जिनको नीड तब थी, क्योंकि तब बहुत लेबर्स का माइग्रेशन हो रहा था और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था क्योंकि अचानक लॉकडाउन हो गया था. तो हमने उसमें भी मदद करी. हमने एक कैश के रूप में प्राइज मनी भी 11 लाख का जो लोकल प्रशासन है उसको भेंट किया. अगर इस बार की मैं अगर बात करूं तो हमने इस बार 3 चीजें करी है. 3 चीजें जो मेजरली है जो हमने करी है. एक तो सबसे पहले हमने
सबसे मेरे फादर का सबसे पहला इनिशिएटिव था जो हमने एक ऑक्सीजन प्लांट का हमने जो ऑर्डर किया था। इट्स अ कंपनी इन औरंगाबाद। तो वहां से हमने ये ऑक्सीजन प्लांट का हमने ऑर्डर किया था। ये इसमें 80 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पैदा करने की कैपेसिटी है एक दिन में। तो हमने ये चीज ऑर्डर करी है, विच विल बी कमिंग सून बाय मे बी बाय टुमारो और डे आफ्टर। वो जल्दी आने वाला है और पावटा हॉस्पिटल जो है जोधपुर में, वहां पे इंस्टॉल होने वाला है। सेकेंडली, हमने क्रेडाई के साथ मिलके जयपुर प्रशासन को 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमने प्रदान किए हैं, और जोधपुर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन की तरफ से 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमने यहाँ पे दिए हैं। इसी के साथ निरंतर मैं हमेशा देखता हूँ मेरे फादर के पास, बिकॉज ही इज इनटू सोशल वर्क आल्सो एंड ही हैज गॉट सम पॉलिटिकल लिंक्स आल्सो। तो उनके पास निरंतर रोज कम से कम 7 से 8 कॉल्स आते हैं, जहाँ पे वो हमेशा लोगों की मदद कर रहे हैं उनको बेड्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है बेड्स की और हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा किल्लत हो रही थी। तो ऑक्सीजन बेड्स प्रोवाइड करने के लिए और मैक्सिमम लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा रीच आउट करके हेल्प कैसे कर सकें, वो हमने इनिशिएटिव लिया है। और अभी यहाँ पे थम नहीं रहा है। हम और जरूरत पड़ेगी अगर जोधपुर को, तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं और हम उसको निरंतर करते रहेंगे। दैट इज जस्ट अमेजिंग एंड आई एम वेरी श्योर आपने जो बताया कि अगले 1-2 दिन में ही ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लग के वो इंस्टॉल हो जाएंगे, तो आई विश जी लक टू यू गाइस, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं जी सोशल कॉजेस के साथ। अगेन इफ आई कम बैक टू रियल एस्टेट वाला पार्ट, तो अभी के टाइम में ये पार्ट भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो यू बीइंग इनटू दिस फील्ड, मैं आपसे ये जरूर सवाल करना चाहूंगी कि किस तरह से आप लोग अपना काम मैनेज कर रहे हैं, आपकी जो टीम है जैसे कि काम अफेक्टेड है तो उनको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? सी मैम, वर्क्स बिकम्स इजियर फॉर अ कंपनी लाइक अस बिकॉज हमारे पास उस तरह का पोर्टफोलियो है जहाँ पे आप 8 लाख से लेके 2 करोड़ तक का प्रोडक्ट है, जिसमें आप फ्लैट्स भी पा सकते हो, आप प्लॉट्स भी पा सकते हो एंड विलास भी पा सकते हो, और जोधपुर के चारों डायरेक्शन में पा सकते हो। तो फॉर अस इट बिकम्स अ बिट इजियर। यस, जो बिजनेस लॉकडाउन से पहले का था वो बिजनेस नहीं है, लेकिन लेकिन अभी भी लोग बहुत रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। एंड हमारे सेल्स कॉल सारे ऑन है। अगर कोई भी हमें पूछता है साइट विजिट वगैरह के लिए, तो हमने वर्चुअली पूरा का पूरा, मेरे वेबसाइट पे सब कुछ तैयार है, लेकिन लिटरली सी वर्चुअली दी होल साइट की साइट में क्या है, सैंपल विला कैसा है, क्या है, एंड दी होल इंफॉर्मेशन इज सो ट्रांसपेरेंट on Facebook, and our executives try to make it more clearer by talking to them, उनको सारे लिंक्स वगैरह भेज के। सो बिजनेस उतना नहीं है, लेकिन यस वी आर स्टिल डूइंग इट। एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम, एंड फॉर अस, हम भी घर पे बैठ के जो हमारी पेंडेंसीज वगैरह हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो भी बेस्ट पॉसिबल घर पे बैठ के हो सकता है काम, वो हम कर रहे हैं। बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है कि सब चीजें घर पे बैठ के नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स हो नॉट नहीं होल सकता। IT। आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा। एंड सेकेंडली, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी टू से कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रेगुलर चल रहे हैं, अभी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रेगुलर चल रही है। वहाँ पे भी जो हमारी लेबरर्स हैं, जो 400-500 जो लेबर चल रही है, उनकी भी हम निरंतर हेल्प कर रहे हैं। एंड इट मेक्स मी वेरी हैप्पी टू से जो हमारे रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट्स है, दे आर लिटरली ऑन टाइम। और हम पेंडेमिक के बाद भी, पिछले साल भी और इस साल के पेंडेमिक के बाद भी, आई एम रियली हैप्पी टू से कि भाई वो हमने डेट दे रखी है लोगों को, जो रेसिडेंट्स जिन्होंने लिया है, उससे पहले हम उसको हैंड ओवर कर देंगे। दैट इज कमेंडेबल। एंड आपने भी जिक्र किया कि आपकी वेबसाइट पे जाकर वो देख सकते हैं या फिर जी आपके पेज पे, तो जरूर जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जो आशापूर्णा बिल्डकॉन ग्रुप के अलग अलग प्रोजेक्ट्स उनको देखना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर बताएं कौन सी वो वेबसाइट है, क्या है। ये ashapurna.com is our website, so you can go there and you'll have the best part would be if you go to YouTube also। YouTube पर भी हमारी सारी well explained videos हैं, and YouTube, Facebook, each and every social media medium or the website would be the best part, अगर आप उधर जाके और अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं। ओके, तो गाइज आई थिंक अगर आप आशापूर्णा बिल्डकॉन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो हर्षवर्धन जी ने बताया है कि किस तरह से आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी हर्षवर्धन जी, क्योंकि आप लोग पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपके प्रोजेक्ट जो भी होते हैं वो अफोर्डेबल होते हैं, तो क्या दिस इज द राइट टाइम टू बाय समथिंग, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, या जो आपको लगता है आप शेयर करना चाहें एक नहीं नहीं गाइडेंस? मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। इट्स नॉट ओनली अफोर्डेबल बट वी आर इनटू मिड लेवल सेगमेंट एंड लग्जरी सेगमेंट आल्सो, और हमारे भी वो करंटली प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जी। इट्स द काइंड ऑफ थिंग व्हिच मार्केट डिमांड्स, दैट इज व्हाट आई फील। हम्म। अगर मार्केट का वो डिमांड ही नहीं है कि आप इतना लग्जरी चीज बेचो, तो हम उस तरह के प्रोजेक्ट करते भी नहीं। लेकिन यस,
एक हमारे पोर्टफोलियो के साथ वो चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। एंड ये तो अभी पेंडेमिक का समय चल रहा है। वी हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ लॉन्चिंग अराउंड 6 प्रोजेक्ट्स दिस ईयर इन अच्छा, डिफरेंट लोकेशन व्हिच आर ऑलरेडी ओके। रेडी। ये तो थोड़ा सा हम इस पेंडेमिक की वजह से रुक गए, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, एज सून एज द लॉकडाउन ओपन्स विल बी लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट सून। ओके, ओके, ओके। जी। तो मैं आप सभी जो भी हमारे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या उन्हें आप गाइड करेंगे कि उन्हें किस वक़्त इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या उनका एक्शन प्लान रहना चाहिए, जो भी अपने सपनों का घर बेसिकली जो देखना चाह रहे हैं, उनके लिए आप मेरे क्या हिसाब कहेंगे? से देयर कैन नॉट बी अ बेटर टाइम देन दिस, बिकॉज अभी अभी क्या है कि एक लिमिटेड चीज आपको मार्केट में मिलेगी। एक लिमिटेड चीज आपको मार्केट में मिलेगी, लिमिटेड बिल्डर्स की तरफ से मिलेगी, जो एक रेप्यूटेड बिल्डर्स है, जो टाइमली पोजीशन करते हैं, जो आपको जी, मैक्सिमम रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी प्रोजेक्ट लीगैलिटी एकदम ओके है, और 100% जो ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस जो करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको बेस्ट रेट पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बिकॉज अभी एस्केलेटेड प्राइसेस नहीं होगी, क्योंकि अभी सब उस माइंडसेट से है कि भाई ऑलरेडी जो जिस तरह का पैंडेमिक चल रहा है, एंड एवरीवन वांट्स टू सर्वाइव, एंड तो मेरे ख्याल से अभी का जो समय है वो बेस्ट जी, होगा अगर लोग उसमें इन्वेस्ट करें तो। ये हमने लास्ट जी, टाइम भी लॉकडाउन के बाद देखा था। उसके बाद जी। जो प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आया था, आई थिंक इट्स गोना बी द सेम थिंग दिस टाइम अराउंड आल्सो। एंड चाहे वो प्लॉट्स हो, विलास हो, अगर रेडी टू मूव इन भी चाहिए तो रेडी टू मूव इन भी चीजें अवेलेबल हैं। अगर वो प्लॉट्स में जाना चाहे तो वो भी अवेलेबल है, फ्लैट्स में जाना चाहे तो वो भी अवेलेबल है। सो एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियरली वेल अवेलेबल। ओके। तो जो भी अपने सपनों का घर लेने का सोच रहे हैं, आई थिंक अकॉर्डिंग टू हर्षवर्धन जी, दिस द राइट टाइम, तो आप ज़रूर इस बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू कोरोना, क्योंकि कहीं भी हम कुछ भी करने का सोचते हैं, तो कोविड, कोरोना मतलब हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। सो हाउ आर यू टेकिंग केयर? आप अपने घरवालों का किस तरह से ध्यान रखते हैं? आप खुद का, अपनी टीम का कैसे ध्यान रखते हैं? वेल मैम, क्वाइट फ्रैंकली वी आर स्टेइंग एट होम पूरे टाइम। ओके, अगर कुछ जरूरी काम हो रहा है तो ही बाहर जा जी, रहे हैं, लेकिन बाहर भी अगर जा रहे हैं तो पूरे जो अनुशासन, जो गाइडलाइंस हैं, उनको पूरा तरीके से प्रॉपर्ली फॉलो करना, चाहे वो मास्क पहनना हो, हाथ धोना हो, 2 गज की दूरी रखना हो। एंड जी, हमने जो हमारे जो साइट्स जहाँ पे चल रही हैं वहाँ पे भी ये नॉर्म्स प्रॉपर्ली लेड आउट कर रखे हैं। सो ओके। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। यस। दैट इज़ ग्रेट। मतलब अभी के टाइम में जो हम अपनी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो यही है कि मैक्सिमम टाइम हम घर पर रहकर यूज़फुल जी। चीज़ें घर से ही करें, ताकि जो चेन कोरोना की बन गई है, उसको हम ब्रेक कर पाएँ। अच्छा, जी। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षवर्धन जी, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि जो भी सवाल एक बेसिक आम इंसान के दिमाग में होता है, वो मैं आपसे ज़रूर जान लूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ, अगर आशापूर्णा बिल्डकॉन के ग्रुप में कोई अपना घर लेना चाहता है, तो हम्म। किस तरह से प्राइसिंग शुरू होती है, या क्या-क्या प्रोजेक्ट है, उनके बारे में ज़रूर बताएँ? जी। प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एज यू सेड वी आर इनटू अफोर्डेबल सेगमेंट आल्सो। हमारे अफोर्डेबल फ्लैट्स भी हैं, अफोर्डेबल विलास भी हैं। मिड लेवल जी, सेगमेंट की बात करें तो वो चीज़ भी है, और लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो वो चीज़ भी है। अगर कोई चाहे तो हमारी यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो 8.5 लाख, मात्र 8.5 लाख रुपए से चालू होती है, जिसमें कोई अपना 1 BHK फ्लैट रह सकता है, ले सकता है। वो भी एक पूरी वेल पैक्ड कॉलोनी में, जहाँ पे ऑलरेडी 150 फैमिलीज रह रही हैं। तो अगर कोई चाहे तो वहाँ पे वो चीज़ ले सकता है। अगर कोई विलास में इंटरेस्टेड हो तो विलास भी एकदम एकदम हाई कोर्ट के पास में जुड़ी हुई, जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके पास में हमारी एक कॉलोनी आशापुरना अनमोल के नाम से। तो अगर कोई वहाँ पे लेना चाहे तो वहाँ पे भी 16 लाख, मात्र 16.5 लाख में वो चीज़ पा सकता है। और कोई लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहे तो वी हैव गॉट प्रोजेक्ट्स लाइक हेरिटेज, वी हैव गॉट प्रोजेक्ट्स लाइक आशापुरना एनक्लेव, वी हैव गॉट प्रोजेक्ट्स लाइक आशापुरना प्लैटिनम, जिसमें फ्लैट्स और विलास भी अलग अलग तरीके से पा सकते हैं। एंड ये सब तरह आप पाल रोड पे चाहे तो आप वहाँ पे ले सकते हैं, आप सांगरिया रोड पे ले सकते हैं, आप शिकारगढ़ एरिया में ले सकते हैं, आप जो विनायकिया वाला जो एरिया है वहाँ वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इट्स ऑल अराउंड, जहाँ भी आप चाहे, जिस तरह का आप प्रोडक्ट चाहें, क्योंकि हम हर कॉलोनी में ये तीनों प्रोविजन रखते हैं, जहाँ पे फ्लैट्स भी अवेलेबल हो सके, प्लॉट्स भी हो सके और विलास भी हो सके। तो लोगों को जैसी मंशा है और उनका जैसा बजट है, वो उस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हुँ, एंड जैसा आपका एरिया आप चाहते हो, तो वो जी। एरियाज़ भी सारे हैं, तो जी, दैट इज़ ऑलमोस्ट वी द हैव कवर्ड बेस्ट पार्ट। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एरिया। तो यस, अगर आप हमारी वेबसाइट पे डिटेल में जाएँ तो यू कैन फाइंड अ सूटेबल होम फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल, मैं कमेंट्स में देख पा रही हूँ, कुछ लोग वेबसाइट पे कमेंट कर रहे हैं। आई थिंक या तो दे आर हैप्पी बायर्स, या दे ऑलरेडी नो कि येस दिस इज़ द बेस्ट थिंग, तो दे आर एक्चुअली कमेंटिंग द सेम। अच्छा, थैंक यू। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि
कोविड का टाइम है, आई एम अगेन कमिंग टू कोविड बिकॉज यू नो इट इज टेकिंग सो मच ऑफ एवरीबडी, यू नो समय की बात करो आप, किसी के लाइफ की बात करो तो कोविड इज अफेक्टिंग इन ईच मैनर। तो जो भी आपकी टीम आपके साथ रह रही है, आपने बोला कि आपके पास बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अभी भी पैंडेमिक में व्हेन दे आर एट सर्टेन प्लेस, तो उनका आप किस तरह से ख्याल रख रहे हैं? आपने बताया कि हमने रूल्स बना रखे हैं, so are they staying at one place and maintaining everything? मतलब किस तरह से सबका ध्यान जी रख मैम, रहे हैं? द थिंग इज, इफ आई टॉक अबाउट माय स्टाफ, जो या एक तो लेबरर्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, एंड स्टाफ की मैं बात करूँ तो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। सो स्टाफ की जहाँ तक बात करें, दे आर ऑल एट होम, एंड टचवुड ओके दे ऑल आर सेफ। एंड मेरी तरफ से अगर ओके कोई भी हेल्प हो पाएगी, मैंने उनको बोल भी रखा है और मेल्स भी डाल रखे हैं कि मेरी तरफ से अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो विल बी ऑलवेज देयर। एंड जहाँ तक लेबरर्स की बात है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और हम दोनों की तरफ से वो जहाँ पे उनकी साइट चल रही है वहाँ पे उनका सारा रहना करना पीना सब कुछ है, और हम हमारी तरफ से भी जो भी एक्सटेंडेड हेल्प हम कर सकते हैं वो हम वहाँ पे करवा रहे हैं, चाहे वो फूड पैकेट्स के रूप में हम अगर भेजना चाहें या राशन पानी अगर भेजना चाहें, किसी भी तरह की कमी उनके पास नहीं आए। दैट इज व्हाट वी आर मेकिंग श्योर। हमने 2-3 लोग उनके पीछे ही लगा रखे हैं जो ये सब चीजों को देखते रहे और रेगुलर बेसिस पे वाह मॉनिटर करते रहे। अमेजिंग। अच्छा, आपने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले जब आपने कहा कि हम सोशल काम में भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो यू आर हेल्पिंग मेनी पीपल। तो अगर कोई जेन्युइनली कोई बड़ी हेल्प या फिर यू नो कुछ अच्छी हेल्प के लिए आपको रीच आउट करना चाहे तो वो आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? Well, you can always contact us on our mail, that is info@ashapunna.com. You can always contact us on that. And I think that would be the best platform. अगर आप जो भी तरह का आप मेल डाल के हमको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। Perfect, perfect. So this जी। is an again an example of a true, I can say, leader as well and a true friend as well कि you know जोधपुर के हर नागरिक के साथ आप खड़े हैं and you are ready to help anyone जो भी अगर स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट हो तो। अच्छा, जो भी इन्वेस्टर्स अभी सुन रहे हैं आपको या जो भी प्लानर्स अभी सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस टफ टाइम में? उनके लिए क्या मैसेज है? Uh, tough, it is a tough time, but I don't think it is stronger than our will. मैं उनको ये तो एटलीस्ट ये कहना चाहूंगा, अपनी अपनी विल आप स्ट्रांग रखें। डिफिकल्ट टाइम्स हर बार आते हैं, फेलियर्स हर बार आएंगे, बट मेरे ख्याल से फेलियर्स से ही सक्सेस वाली लाइफ बनती है। एंड फेलियर्स होंगे तभी आप कुछ सीखेंगे और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड कोई बात नहीं अगर किसी को कहीं लॉसेस हुए, कहीं कुछ हुए, इट्स ओनली हाउ यू गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क अगेन। मैं तो बस उनको यही यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा स्ट्रांग रहना जरूरी है, बिकॉज आपदा बस आप पे नहीं आई है, हर एक फैमिली पे आई है। आज आज हिंदुस्तान में हर एक फैमिली पे ये आपदा आई है, तो हर किसी का वही सिचुएशन है। सो वी हैव टू बी स्ट्रांग। और हिंदुस्तान मैम किसी के कहने से नहीं चलता है। हिंदुस्तान में लोग ही इतने मेहनती हैं कि वो अपने आप वो पहिया घुमाने लग जाते हैं तो अपने आप सब कुछ चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, जैसे कि लास्ट टाइम हुई थी। आई होप द सेम हैपेंस दिस टाइम आल्सो एंड वी अगेन बिकम अ हैप्पी नेशन एंड अ प्रोग्रेसिव नेशन। वेरी ट्रू। आई इवन सो विश दैट कि हम जल्दी से इस चीज से बाहर निकले। दिस इज द सेकेंड वेव राइट नाउ जो कि हम सबको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर चुकी है। मे जी इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ, इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज अफेक्टेड है। लेकिन जैसे कि मिस्टर हर्षवर्धन ने कहा है दैट अगर विल स्ट्रांग हम रखते हैं किसी भी चीज से लड़ने के लिए तो वी कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड हम उससे डील भी अच्छे से कर लेते हैं। सो प्लीज डू दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर्षवर्धन जी हु इज द यू नो डायरेक्टर ऑफ आशापूर्णा बिल्डकॉन, मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगी इस कोरोना के टाइम में एक सीरियस मैसेज जो आप जितने भी व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं उन्हें देना चाहें, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम एंड देयर फैमिली। See, what I feel is, and from what my experience is, मेरे ख्याल से एक फिजिकल एक्टिविटी दिन की होनी ही होनी चाहिए, चाहे वो आप योगा के रूप में करें या फिर घर में ही घर के प्रांगण में कहीं आप प्रॉपरली वॉक वगैरह कर सके। योगा आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आज हमारे हिंदुस्तान में सब काढ़ा वाड़ा भी लेते हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, चाहे आप वो गिलोय के रूप में लें या किसी भी रूप में लें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंपल्सरीली जब तक इम्पोर्टेंट नहीं हो आपको घर पे रहें, और यू गेट वैक्सीनेटेड as soon as possible because vaccination is very important. I know there are shortages in the market right now, but तब तक अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए या तो आप घर पे रहें या फिर ज्यादा जरूरी हो तभी आप बाहर जाएं, और get yourself vaccinated, compulsorily vaccinated. That is what my message is. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड ये जो बात हर्षवर्धन जी ने कही है दिस इज वेरी वेरी वैलिड
कि आप जितना जल्दी हो सके खुद को वैक्सीनेट कराएँ। देयर आर प्लेसेस, ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोसेस हो चुका है ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट, एंड वो अब स्प्रेडर नहीं बन सकते, सो वहाँ पे अब मास्क भी हाँ मैम, नहीं लगाने का। यूएस में भी सेम चीज ही हो रही है। यूएस में बिकॉज 30% 35% ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड, तो उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि आप मास्क के बिना आप बाहर जा सकते हैं। तो हाँ, तो अगर ये आप सिचुएशन चाहते लाने हैं, के लिए, हाँ हाँ चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। मास्क तो फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो उसको हाँ फॉलो नहीं जी, करना है, बट हाँ। हाँ, वेरी ट्रू। जी तो बस आपने वैक्सीन लगा ली तो जोश में ना आ जाएँ कि मास्क अब हटा जी सकते हैं। जी जी, दैट हमारी इज इस इम्पोर्टेंट। कन्वर्सेशन का मतलब ये था कि वो ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर ऑलमोस्ट जब सब वैक्सीन खुद को लगा रहे हैं, तो एक सेफ ज़ोन में हम आ ये जाते हैं सेफ कि जोन हम, हो गया है। यस यस। जी, कि हम ज़्यादा अफ़ेक्ट ना तो खुद होंगे, ना किसी और को कर पाएँगे। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि वैक्सीन यस। लगाएँ। अगर आपके आस-पास ऐसा कोई है जो अभी भी घबरा रहा है कि वैक्सीन नहीं लगानी है, देखिए शॉर्टेज की तो बात अलग हो जाती है, एंड जल्दी ही वो पूरी भी हो जाएगी और हम सब वैक्सीन लगवा भी लेंगे। लेकिन मैं कई सारे लोगों को ऐसा सुन रही हूँ जो अभी भी ये कह रहे हैं वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ माय एफएम पर भी हम एक्सपर्ट के साथ आपको गाइड करते हैं कि वैक्सीन्स आर टोटली सेफ। बहुत सारे प्रोसेस के बाद ये सबके लिए सेफ रहे, गवर्नमेंट हम सबके लिए लेकर आई है, तो आप प्लीज वैक्सीन लगाएं। और एक्सपर्ट, अगर आपको कोई खास डर हो और कोई आपको बीमारी हो, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी डॉक्टर से, एंड देन यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। बट वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लॉट बुक कराना, आई नो इट इज अ चैलेंज राइट नाउ, लेकिन जल्दी ही आई गेस वो भी हो जाएगा, एंड वी ऑल कैन गेट वैक्सीनेटेड। बट इन ऑल, जो हमने जो सारी बातें की हैं, इसका मतलब ये था कि रियल एस्टेट से आप जरूर वाकिफ रहें कि अभी किस तरह का माहौल चल रहा है, एंड यू कैन एक्चुअली, जितना मैं समझ पाई हूँ हर्षवर्धन जी से, कि अभी सही टाइम है कि आप वर्चुअली ही सब चीजों को देखकर, और फिर जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो प्लेस पे मैम, आई फॉरगॉट टू से वन मोर थिंग। जी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें। उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके ट्रांजैक्शन में क्या रहा है, उनके हैंडओवर्स का रिकॉर्ड क्या रहा है, जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उनका रिकॉर्ड क्या रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लीगैलिटी। तो वो बैकग्राउंड जरूर 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 से चेक कर लें, बिकॉज प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसमें अगर एक बार प्रोजेक्ट लीगैलिटी में आप फंस गए तो हम्म। आप भले 20 साल कोर्ट के चक्कर काटते रहें, आपको उसमें कभी न्याय नहीं मिलने वाला। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोजेक्ट लीगैलिटी देख के ही और कंपनी की बैकग्राउंड प्रोफाइल देख के ही आप इन्वेस्टमेंट करें। सर, वैसे तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैं आपसे जी पूछना जरूर चाहूंगी, क्या बेसिक चीजें पूछ लेनी चाहिए प्रॉपर्टी को देखने के बाद, कि क्या क्या चीजें आप चेक करें, वेरीफाई करें? मैम, सबसे पहले जैसा कि मैंने तो आपको बैकग्राउंड का बताया, बट अदरवाइज ऑल्सो नॉट नॉट इन्वेस्टिंग इन अ प्लॉट। अगर आप कोई लैंड वैंड भी ले रहे हैं तो हम एक चीज को बोलते हैं मिसल बंदोबस्त। मिसल बंदोबस्त मतलब जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुराने, जी। तो सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई करवा लेना, वो एक वकील को करके आपको वेरीफाई करवा देना चाहिए। उसका अच्छा। उसका जो अभी जो उसकी जमाबंदी है, उसका म्यूटेशन हो रखा है नहीं हो रखा है, रजिस्ट्री तक चीजें खत्म नहीं होती, उसके बाद म्यूटेशन भी अपन को दर्ज करवाना पड़ता है। तो म्यूटेशन, ओके। जमाबंदी और मिसल बंदोबस्त देख के ही हमको उस प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए। ओके, सो आई थिंक क्विक एंड बहुत इंफॉर्मेटिव ये सेगमेंट और ये सेशन रहा है। I really thank once again Mr. Harshvardhan, who's the थैंक यू director सो of मच मैम। Ashapurna BuildCon, a young entrepreneur जिसके बारे में सुनकर even I feel कि yes, जीवन में अभी तो बहुत कुछ करना है। So I must say हर्षवर्धन जी, आपसे बात कर बहुत नहीं नहीं अच्छा लगा। नहीं, आप लोगों का बड़प्पन है जो आप लोग इतना प्यार देते हो। थैंक यू सो मच। तो गाइज, अगर आपके भी कोई सवाल हो रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आप जरूर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। वील ट्राई कि बीइंग माय एफएम जो हमेशा कहता है कि चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं, तो हम कुछ अच्छा जरूर आपको बताएंगे जो आपके काम का हो। मैं आरजे पुलकिता फ्रॉम माय एफएम, हैप्पी इवनिंग आपके साथ एंजॉय करती रहती हूँ। सो 5 से 9 आप माय एफएम पर मेरे साथ ट्यून इन रहिए। वंस अगेन आई थैंक मिस्टर हर्षवर्धन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस लाइव सेगमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय एफएम टीम, थैंक यू सो मच। Thank you so much. So guys, बाय। again we'll be back with some more experts. तो आप बस हमारे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़े रहें। मैं हूँ आरजे पुलकिता सिंह। थैंक यू सो मच, एंड जोधपुर में जैसा कहा जाता है, पगेला गुस्सा, बस जल्दी पाचियांसा। टेक केयर।